Hi friends, welcome back to yet another great episode of Trips on Wheels. ये टाइम हम लोग कवर करेंगे अष्टविनायक यात्रा एंड वी आर गोइंग टू हैव इट थ्रू अ रोड ट्रिप, फोर व्हीलर रोड ट्रिप। और यहाँ का कैसे पाथ है, कैसे जाना है, कहाँ पे पहुँचना है, क्या क्या वहाँ पे आप देख सकते हो, गणपति बप्पा जी के दर्शन के लिए क्या वहाँ पे सुविधा है, ये सब मैं आपको ये इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वीडियो। जैसे कि एक पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हो, देर आर 8 प्लेसेस विच वी नीड टू कवर इन अष्टविनायक। अष्ट मीन्स 8, विनायक मीन्स गणपति बप्पा। सो 8 गणपति बप्पा की देवस्थान है या मंदिर है जहाँ पे हमको इसको कवर करना होता है, विच इंक्लूड्स महाड़, पाली, थेऊर, मोरगांव, रांजणगांव, सिद्धटेक, लेणाद्री और ओझर। जैसे कि मैं आप मैप में देख पाएंगे, जो भाविक या जो यात्रीगण मुंबई, थाने, नवी मुंबई एरिया से बिलोंग करते हैं, दे टिपिकली स्टार्ट अप विथ महाड़, पाली, देन दे रीच टू मोरगांव, देन टू सिद्धटेक, and they come back to Theur, and after that they cover Ranjangaon, Ozar, Lenadri, and this completes their journey. However, people starting from Pune area in typically start with Theur, Morgaon, सिद्धटेक, रांजणगांव, ओझर, लेणाद्री, महाड़ एंड पाली। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर गणपति के देवस्थान से आपको ये यात्रा चालू करनी है, आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन और व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन यू वुड बी स्टार्टिंग विथ। पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एज यू कैन सी रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है और वी आर हेडिंग फ्रॉम वाघोड़ी टू थेऊर। तो ये जो बीच का जो रास्ता है वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ। ये है अष्टविनायक श्री चिंतामणि गणेश मंदिर और ये है इसका पार्किंग बे एंट्रेंस। और ये यहाँ का पार्किंग बे, काफ़ी बड़ी स्पेस पार्किंग के लिए यहाँ पे अलॉटेड है। तो अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे पार्किंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मंदिर के बाहर का जो आवर है, यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी यहाँ पे चिंतामणि बापा के मंदिर के आवर में। सो फ्रॉम थेऊर से हम लोग जा रहे हैं मोरगांव और रास्ते की हालत तो और बदतर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई शिप में बैठे हैं और वो शिप अपने आप हिल रही है। और बकवास रास्ता है यार, एकदम आई मीन पैथेटिक। सो बी केयरफुल गाइज वाइल ड्राइविंग ऑन दिस रोड फ्रॉम थेऊर टू मोरगांव। ये जो रास्ता है बहुत ही डेंजर रास्ता है। फाइनली वी आर ऑन अ बेटर रोड। ये बहुत काफ़ी स्ट्रेट है और काफ़ी क्लीन है। वो जो एक 15-20 मिनट का पैच था, अभी वो छोड़ने के बाद ये जो हाईवे लगा है दैट इज़ वेल मेंटेन्ड एंड गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड मिला है। ये पार्किंग पे है मोरेश्वर मोरगांव में हम आए हुए हैं।
यहाँ के जो गणपति है उन्हें मोरेश्वर करके कहा जाता है और 40 रुपया इसका पार्किंग का चार्जेस यहाँ से ग्राम पंचायत से लिया जाता है। This is the inside area of Moreshwar temple. बिकॉज ऑफ द कोविड काफ़ी सैनिटाइजेशन के यहाँ पे प्रोविजंस किए हुए हैं। चिंतामणि मंदिर की तरह इस मंदिर में भी आप अगर आप देखोगे तो जो मेन टेम्पल है वो सेंटर में सिचुएट है, बट देन एंड सराउंडिंग्स में डेवलपमेंट हुआ है जहाँ से आप स्पेशली जैसे गणेश उत्सव या कोई गणपति फेस्टिवल होते हैं, संकष्टी होती है, तभी यहाँ पे भाविकों की बहुत लाइन लगती है, तो उनका प्रोविज़न के लिए ये सारे क्यूज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो गाइज मयूरेश्वर टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, बहुत ही क्लीन टेम्पल है। हावेवर वहाँ पे एक छोटी सी समस्या रहती है बेगर्स की, कि वहाँ पे झुंड से बेगर्स आते हैं एंड दे कीप ऑन फॉलोइंग विथ यू, तो उससे थोड़ा बचिए। अभी हम लोग जा रहे हैं सिद्धटेक। गूगल मैप जो जैसे चेक किया है, प्रॉब्ली इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स टाइम, और वहाँ पे जाके मैं आपको उसका भी अपडेट और हम आप पहुँचे के श्री सिद्धिविनायक मंदिर सिद्धटेक, यह है उसका मेन एंट्रेंस, और ये है गणेश जी का मंदिर जो आप सीधा सामने देख सकते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं रांजनगांव में। अब जैसे देख सकते हैं श्री महागणपति रांजनगांव का जो मेन डोर है वो बराबर पीछे है। ट्रैवलिंग वॉज वेरी नाइस, थोड़ा जिटर से बीच में, और रोड कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब थी, बट ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये आज के पड़ाव का चौथा और आखिरी तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग आने वाले। कल हम जाएंगे अलग 2 जगह पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी पीसफुल ऐसे ये लोकेशंस है, ये मंदिर है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए। राम महागंदिर रांजनगांव जैसे आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली काफ़ी अर्बनाइज लोकेशन है कंपेयर टू द अर्लियर 3 लोकेशंस वी हैव विजिटेड। बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, अच्छे होटल्स हैं खाने के लिए। पार्किंग का जो सुविधा है जो इट कॉस्ट यू अराउंड 20 रुपीज़, 20 रुपये का आपका पार्किंग चार्ज यहाँ पे लगता है। थैंक यू। काफ़ी शाम हो चुकी है, इट्स अराउंड 7 o'clock। ये मंदिर रात को 10 बजे तक चालू रहता है, जैसे कि मैंने कंफर्म किया। गणेश फेस्टिवल में जो काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे लाइंस को बाइफरकेट करने के लिए ये सिस्टम अरेंज हुई है।
ये इस एरिया का काफ़ी मशहूर गणेश मंदिर है। कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे नीचे मास्क भी बनाए गए हैं। अगर लाइन भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यही इसके पीछे एक प्रोविज़न है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग ने अभी मेन एंट्रेंस जो है वहाँ पे हम लोग ने एंटर कर दिया है। ये है वो मंदिर, बहुत ही खूबसूरत शानदार मंदिर। महागणपति जी का। इट्स अ ब्राइट वंडरफुल डे टुडे। आज हम कवर करेंगे 2 लोकेशंस, एक है लेनाद्री और एक है ओझर। तो टू स्टार्ट ऑफ विद वी विल फर्स्ट विजिट ओझर और बाद में वहाँ से लेनाद्री के लिए हम मूव करेंगे। सो पुणे से अराउंड 3-3.5 आवर्स में आप ओझर पहुँच सकते हैं। उसके बाद एक हाफ एन आवर डिस्टेंस लगता है आपको लेनाद्री पहुँचने में। विल गेट यू कवर्ड। रोड ट्रिप की अपनी एक खासियत होती है, तो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है कि कहाँ पे लंच करें, कहाँ पे डिनर करें। सो ऐसे ही हम एक शिवनेरी मिसळ करके आउटलेट पे रुके हुए हैं ऑन द हाईवे। बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होटल है ये। सो वी आर एट ओझर नाउ। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे कमान जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक नदी किनारे बसा हुआ तीर्थ क्षेत्र है। वाओ मैन, सुपर। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स अरेंजमेंट भी है फॉर दैट मैटर। ये रहा आपका वॉशरूम, appears to be the new ones, hopefully the clean ones। ये देखिए, ये यहाँ के रेट्स है। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो फिर 350 रुपये में 8 लोगों के लिए अलग से रूम मिलेगी, 500 रुपये में डिलक्स रूम और 600 रुपये में 10 लोगों के लिए अलग से रूम, और 1000 रुपये में इसे यहाँ पे एसी रूम मिलेगा। तो फिर अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है, आप यहाँ पे एज ए डिवोटी आते हैं तो आपको यहाँ पे स्टे अरेंजमेंट्स भी है। ऐसे 4 बिल्डिंग्स है, भक्त निवास बोलते हैं इसका। ये भक्त निवास नंबर 3 है, जो पिछले वीडियो बताया था वो भक्त निवास नंबर 2 था। यहाँ पे 1 और 2 नंबर के भक्त निवास यहाँ पे आपको मिलेंगे। Okay, this is time we proceed from Ozar to Lenadri. It's just half an hour away from the Ozar. और इसकी एक ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं, यूएसपी ऐसी है कि यहाँ का जो रोड है, तो दोनों साइड से, जैसे आप देख रहे हो, लश ग्रीन एटमॉस्फेयर,
लेट्स गो इन आउटफील्ड, अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, और इसे ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा है। और हम यहाँ पे लेनाद्री के यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारा 6वां डेस्टिनेशन है। इसके बाद पाली और महाड़ हम लोग कवर करेंगे। और आके अभी पार्किंग एरिया में है। तो पार्किंग चार्जेस आर 30 रुपीज़ पर कार। इट्स अ ह्यूज पार्किंग एरिया। और लेनाद्री की खासियत यह है कि यहाँ पे आपको कुछ क्लाइंब करके चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इट इज़ अप क्लाइंबिंग। सो अगर आपको कोई घुटनों का दर्द है या बेसिकली यू कैन नॉट क्लाइंब अप frequently, then this is not the place you would like to be here with. But overall इलाका, because it is on a hilly side, बहुत ही अच्छा एकदम खुशनुमा क्लाइमेट यहाँ पे है। सो अनलाइक बाकी के जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, बिकॉज ऑफ द केव सिटी हैव। सो यू हैव टू पे 25 रुपीज़ if you are Indian citizen and 300 rupees if you are a foreign citizen. This is the brief detail about Lenadri Gufa Samuh. और ये है टिकट्स जो हमें एंट्री पास के लिए मिले थे। This is the 7th destination. We are going to Pali and this is the approach road. रास्ते काफ़ी ख़राब है एज यूजुअल, और मार्केट एरिया से हमको गुजरना पड़ रहा है। सो विल बी रीचिंग द डेस्टिनेशन विद इन 5 minutes ऑफ टाइम फ्रॉम हियर। काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है यहाँ पे। There is a lot of scope of improvement in this particular area as compared to the other destinations of Ashtavinayaka. So guys, finally we are here at the 8th and the final destination, which is Vardhavinayak, which is at Mahad, not Mahad. महाड़ अलग है, महड़ अलग है। और हम बे में है। द पार्किंग चार्जेस आर अराउंड 20 रुपीज़ एंड दिस इज़ द पार्किंग बे। एंड दिस इन अ वे कम्प्लीट्स अवर अष्टविनायक यात्रा। बहुत मज़ा आया ट्रिप में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, बहुत सारे रोड्स एक्सप्लोर किए हमने, और बहुत ही एक अलग ही एक जुनून था, जज्बा था अष्टविनायक यात्रा करने का। तो फिर और एक गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हम ये यात्रा विदाउट एनी फेलियर इन द कार, डैमेज ऑन टू द रोड, हम लोग ये कर पाए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू who have been associated with us for a long time on Trips on Wheels, and I am going to show you the final footages which are of the 8th and the final destination of Shri Vardhavinayak, which is at Mahad. As you can you know कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तभी वीडियो और या फ़ोटो निकालने का रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे रहता है। वी ड्यूली रिस्पेक्ट the community's guidelines, the trust guidelines. That is the reason why I have not shown any internal footages of any of the Ganpati Mandir over here.